ड्रामा सीरियल मोरा के आने वाली एपिसोड इंतहाई सनसनीखेज होने वाली है, क्योंकि अब अलीज़े के हाथ हतमी शवाहिद लगने वाले हैं। बाजी अब अलीज़े के हाथ में आ चुकी है। अलीज़े सिकंदर की असल हकीकत को हमजा और फरीद साहब के सामने खोल कर रख देगी और सबको बताएगी कि हफीज का कत्ल हो चुका है और इस कत्ल का मर्तकब कोई और नहीं बल्कि सिकंदर है। अलीज़े सिकंदर को फंसाने के लिए एक बड़ी हिकमत अमली अपनाएगी और उसे जिल्लत में इस तरीके से शिकस्त देगी कि सिकंदर गुस्से से तिलमिला उठेगा। तो क्या अलीज़े ये सच हमजा और फरीद के साथ साथ हफीज की बेगम को बताकर सिकंदर को गिरफ्तार करवाएगी, या फिर अलीज़े के जहन में कोई और बड़ा मंसूबा चल रहा है? तो दोस्तों, जब सिकंदर ने अपनी तरफ से ये चालाकी खेलने की कोशिश की थी कि अलीज़े दुश्मन से मिल रही है, तो अलीज़े ने भी साफ हाथों से सिकंदर की ऐसी बेइज्जती की कि अब सिकंदर दोबारा अलीज़े से पंगा लेने के बारे में 1000 बार सोचेगा। अलीज़े ने अब हफीज के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल करने के लिए शाहनवाज को कह दिया है। वो जानती है कि हफीज के गायब होने के पीछे सिकंदर का हाथ है। ताहम उसने खुद को हमजा और फरीद साहब के सामने बिल्कुल बेकसूर साबित किया कि वो तो सिर्फ दूसरी लड़की के मामले को सुलझाने गई थी। हमजा और फरीद साहब भी सिकंदर को सख्त वार्निंग देंगे कि अगर हफीज के गायब होने में उसका हाथ हुआ तो वो उसके साथ सख्त सलूक करेंगे। सिकंदर ये कहकर इनकार कर देगा कि उसे हफीज के बारे में कुछ मालूम नहीं। सबके जाने के बाद अरमान, सिकंदर की वालदा भी सिकंदर से कहेगी कि ये लड़की बहुत चालाक है, इसने मुझ पर भी इसी तरह झूठा इल्जाम लगवाया और तुम्हारे बाबा और तुम्हारे भाई के सामने मुझे बहुत रुसवा किया। ये लड़की सिकंदर फितना है, इसे जितना जल्दी मुमकिन हो इसे घर से बाहर निकाल दो। सिकंदर भी अपनी माँ को तसल्ली देकर कहेगा कि आप फिक्र ना करें, कुछ ना कुछ करते हैं, ये बहुत ज्यादा खेल खेल रही है। अलीज़े अब सिकंदर के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही है, अगरचे उसे ये मालूम नहीं कि सिकंदर ने हफीज को सिर्फ गायब नहीं किया बल्कि कत्ल कर दिया है। अब अलीज़े खुद चुपके से सिकंदर के कमरे में तलाशी के लिए आएगी ताकि कोई ऐसा इशारा मिल सके जो साबित करे कि ये सब सिकंदर ने किया है। अलीज़े वहां जानबूझकर अपनी घड़ी छोड़कर चली जाएगी। सिकंदर जब वापस आकर ये घड़ी देखेगा और अलीज़े को भागते हुए देखेगा तो वो शदीद परेशानी में मुब्तला हो जाएगा। अगली सुबह वो ये बात अरिशे को बताएगा और कहेगा कि मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मेरा मुखालिफ कौन पैदा हो गया है। सिकंदर शक करेगा कि कहीं अनुशे तो वापस नहीं आ गई, लेकिन अरिशे उस ख्याल को रद्द कर देगी और कहेगी कि वो इतनी तेज और चालाक नहीं है, कोई और है जो तुम्हारा ज़हीन दुश्मन है। दूसरी तरफ अब अलीज़े सीधा अरमान के पास जाएगी और उसे ताना देकर कहेगी कि आपने अभी तक हमजा को हकीकत क्यों नहीं बताई, आप कुछ भी कर लें, हमजा का मुझ पर इत्मीनान ख़त्म नहीं कर सकती। अरमान कहेगी वो हमजा को सच बताकर रहेगी और उसे जलील करके इस घर से बाहर निकाल देगी। अलीज़े चैलेंज कबूल करेगी और कहेगी मैं यहाँ से तो चली जाऊँगी, लेकिन इस घर की बुनियादें हिला कर जाऊँगी और मेरे जाने के बाद आपके पास मातम के सिवा कुछ नहीं बचेगा। अरमान इस खुले मुकाबले को कबूल कर लेगी। अलीज़े फिर तनहा खड़ी होकर ये अहद करेगी कि अब तो मैंने खेलना शुरू किया है। अरमान आंटी, अब तो मैं सिकंदर को इतना तबाह बर्बाद और तनहा कर दूंगी कि वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। वो कहेगी कि मैं तुम्हें अब मौत नहीं दूंगी क्योंकि मैं तुम्हारी आंखों में पछतावा और तकलीफ देखना चाहती हूँ। अब अलीज़े को शाहनवाज की तरफ से वो तस्वीर मिलने का इम्कान है जो साबित करेंगी कि सिकंदर ने हफीज का कत्ल किया है। अलीज़े ये तस्वीर देखकर खुश होगी कि अब सिकंदर को कोई नहीं बचा सकता। अलीज़े फौरन हमजा और सबको बुलाएगी और कहेगी मुझे आप लोगों से ज़रूरी बात करनी है। अलीज़े यहाँ डबल गेम खेलेंगी और कहेगी कि मुझे पता चल गया है कि हफीज साहब कहाँ गायब हुए हैं। उसने बताया मैंने एक आदमी मुलाजिम रखा था जिसने मुझे सबूत दिया कि हफीज साहब की बेगम के पास भी सबूत लग चुके हैं। हमजा के पूछने पर अलीज़े सिकंदर को हफीज को मारते हुए की तस्वीर सब दिखाएगी। वो कहेगी ये सबूत अब हफीज साहब की बेगम के पास भी मौजूद हैं, जो बहुत जल्द सबके सामने यह हकीकत खोल देगी कि सिकंदर ने उनके शौहर को मार डाला है। ये तस्वीरें देखकर हमजा और फरीद साहब गुस्से से बेकाबू हो जाएंगे और सिकंदर की दरगत बनाएंगे। हमजा सिकंदर को लड़ताते हुए कहेगा कि तुम मेरी बीवी को बुरा कहते थे, अब अपनी घटिया हरकत देख लो। फरीद साहब भी सिकंदर से कहेंगे कि अब से तुम दफ्तर नहीं आओगे क्योंकि तुम्हारी वजह से अपनी कंपनी को डूबने नहीं दूंगा। हो सकता है कि वो सिकंदर को थप्पड़ भी मार दें, ये मेरी प्रोडक्शन है। सिकंदर बेशर्मी से खड़ा होकर कहेगा कि उसे क्या जरूरत है मेरे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की, उसने अपनी मौत खुद चुनी थी। सिकंदर अंदर जाकर चीखेगा और चिल्लाएगा और कहेगा मैं इस अलीज़े को नहीं छोड़ूंगा, ये किस हद तक जा रही है मुझसे बदला लेने के लिए। सिकंदर की दिलगत बनने के बाद अलीज़े भी खुशी खुशी आकर सिकंदर से कहेगी कि कैसा लगा मेरा दाव, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अब ये सबूत हफीज साहब की बेगम के पास तो पहुंच जाएंगे और पूरी दुनिया के सामने तुम्हारा नकाब उतरने वाला है। यहाँ ये लग रहा है कि सिकंदर बाज नहीं आएगा बल्कि उस चाल से निकलने की कोशिश करेगा। हो सकता है फरीद साहब और हमजा भी अब अलीज़े जोर डालें कि वो जाकर सलमा बीबी को समझाए और उसे मामले को दबा दे। सिकंदर अब पता लगवाने की कोशिश करेगा कि अलीज़े कौन है। ये हैरत की बात है इसका नौकर अब तक अलीज़े की तमाम तफसीलात लाकर क्यों नहीं दे सका। अगर सिकंदर को पता चल जाता है, वो समझ जाता है कि अनुशे ही अलीज़े की बहन है और
अलीज़े बदला लेने आई है। अब क्या अरमान अपने बेटों को ये सच बताएगी कि अलीज़े खुद ही ये राज खोलेगी? और सबसे बड़ा ट्विस्ट है कि जब हमजा को पता चलेगा कि अलीज़े मोहब्बत नहीं करती बल्कि अपनी बहन का बदला लेने के लिए मुझसे शादी की है, तो उसका क्या रिएक्शन होगा, कमेंट्स में ज़रूर बताएगा।